हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओह माय गॉड, हाय गाइस। और ये सब Hi आपने guys. ये तो सब सुना ही होगा ना। बिल्कुल, मैंने कहा अचानक से क्या हो गया? पिछले 6 नहीं, ये मैं बिल्कुल भी अपना कोई चैनल, मेरा कोई चैनल है ना, मैं उसको सब्सक्राइब करने को किसी को कह रहा हूँ। पिछले 5-6 साल में हमने देखा कि बूम आया एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन में स्पेशली। बिल्कुल। और अब ऑब्वियसली पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन पाकिस्तान से बाहर उसकी जो पड़ोसी मुल्क की बात कर लें या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ की बात कर लें, वहाँ पे क्रेज़ी अर्निंग थी उसकी, शदीद क्रेज़ी। लेकिन अगर आपके साथ थोड़े से स्टार्ट्स हम शेयर करें, इस 1 मिनट में जो हमने ये गुफ्तगू की है, उस 1 मिनट जो गुजर गया है उसमें 500 मिनट का कंटेंट अपलोड हो चुका है ऑन द यूट्यूब, विच मीन्स के हर घंटे में तकरीबन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या हर घंटे में 30,000 मिनट्स ऑफ कंटेंट अपलोड हो रहा है, विच मीन्स के एक दिन में यूट्यूब पे 7,20,000 जो हैं कंटेंट्स जो है वो अपलोड हो रहे हैं, वो कंटेंट अपलोड हो रहा है। दिस इज मैसिव। लेकिन क्या इतना ज़्यादा जब कंटेंट अपलोड हो रहा है तो उसकी क्वालिटी कहाँ रह जाती है? अब इन्फ्लुएंसर्स हैं और वो माशरे का बहुत ही ऐसा हिस्सा है कि जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पे कंटेंट बना के बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। उसमें मोटिवेशनल स्पीकर्स भी आ जाते हैं, उसमें क्लाइमेट के काम करने वाले, उस पर इवन फैशन ब्लॉगर्स एंड फैशन व्लॉगर्स एंड ऑल। लेकिन क्या अब इतनी सैचुरेशन आने के बाद, जो 2024 के बाद जितना साल आ रहे हैं, क्या यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी, या फिर तौबा तौबा और तौबा तौबा और आए हाय ओए होए टाइप चीज़ें जो हैं वो चलती रहेंगी? ये तो मैंने बहुत फ़िल्टर करके आपको बताया, वरना पता नहीं क्या कुछ चल रहा है। तो हमारे साथ आज कौन है जी गेस्ट? सोनिया साहब हमारे साथ एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी इन्फ्लुएंसर जो है वो बैठे हैं, जो कि एंटरप्रेन्योर भी हैं। उनकी रीच तो खैर क्या ही है। जब मैं भी उनके साथ जब निकली तो जब सिग्नल पे भी हम खड़े हुए थे तो वहाँ पे भी साथ भाई करके लोग आ रहे थे। सिग्नल्स पे नहीं आते लोग, जहाँ पे भी उनको देखते थे ट्रैफिक लाइट पे जब खड़े होते थे तो जो आसपास की गाड़ियाँ भी थी ना, वहाँ से भी साथ भाई कर रहे थे। तो आप समझ गए होंगे कि कौन साथ भाई। साथ हाशमानी इन्फ्लुएंसर जो है हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम सोनिया और एहसन, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। साथ भाई, चलें यहीं से शुरू कर लेते हैं हम कि 7,20,000 घंटे का कंटेंट, ठीक है, और रोज़ाना की बुनियाद पे अपलोड हो रहा है। ऐसे में आने वाले सालों में क्या अब हम अपनी जनरेशन को ये बताना पसंद करेंगे कि जी आप यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन करें? करना सबको चाहिए। देखिए, पहले के ज़माने में इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन बहुत मुश्किल थी। आज के ज़माने में इंफॉर्मेशन फ़िल्टर करना बहुत मुश्किल है। अब वो लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट है कि आपने थोड़ा सा डांस बना दिया, थोड़ा सा अपना मजाक बना दिया और उस पर व्यूज़ आ जाते हैं। मैं एक नई थ्योरी लेके आया हूँ जो कि पाकिस्तान में किया नहीं है लोगों ने। आप हुक उसी चीज़ को रखें, एंटरटेनमेंट फैक्टर को रखें, लेकिन उसके बाद आप बच्चे को दे दें इंफॉर्मेशन या नॉलेज। मैं अपने प्लेटफॉर्म्स में भी यही कर रहा हूँ कि इनिशियली बच्चे को वो दिखाया जा रहा है जिससे वो अट्रैक्ट होता है विद इन लिमिट्स ऑफ बीइंग रीजनेबल, और फिर उसके बाद उसको वो दे देते हैं जिससे उसको फ़ायदा हो जाता है। आप पुराने ज़माने में जो हमें एजुकेशन दी जाती थी ना, वो बड़ी सिंपलिस्टिक थी कि डायरेक्ट आके कोई शेर पढ़ रहा है या डायरेक्ट आके आपको बोर कर रहा है। वो कहते हैं ना, बच्चे प्रोफेसर पका रहा है। तो हमें वो प्रोफेसर बनना है जिसमें बच्चा इंटरेस्ट ले। जो 3 सेकंड के स्पैन में ट्रांजिशन होती है ना स्क्रीन पे, जिससे लोग हुक्ड रहते हैं, हमें उस तरह का कुछ कंटेंट क्रिएट करना है और उसमें इंफॉर्मेशन डाल देनी है। सो डू यू थिंक कि जितना ज़्यादा ये कंटेंट आ रहा है, घंटे के हिसाब से, दिन के हिसाब से, महीने के हिसाब से, ऐसा तो नहीं है कि ये मार्केट आगे जाके सैचुरेट हो जाएगी फॉर कंटेंट क्रिएटर्स? देखिए, मार्केट ऑलरेडी ओवर सैचुरेटेड है। जो कंटेंट क्रिएटर व्यूज़ की जंग कर रहा है वो बहुत शॉर्ट टर्म है। आप देखते हैं हर 6 महीने में कोई ना कोई सुपर वायरल हो जाता है, 6 महीने बाद आप उसका नाम भूल जाते हैं। लेकिन जो क्वालिटी पे फोकस कर रहा है, दे आर हियर टू स्टे। क्वालिटी से मतलब होता है कि वैल्यू क्या प्रोवाइड कर रहे हो। अमेरिका में एक चैनल है जिसका नाम है वैल्यूटेनमेंट। यस, इंटरटेनमेंट और वैल्यू को मिक्स करके देते हैं। फ्यूचर यही है कि आप लोगों की अटेंशन कैसे ग्रैब करते हैं। एक बच्चों का कार्टून है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, वो वर्ल्ड्स मोस्ट व्यूड चिल्ड्रंस कार्टून है। उसका गेम ही ये है कि उन्होंने कलर्स सारे ब्राइट कर दिए और हर तीन की बात कर रहे हैं जी, कोकोमेलन है, कोकोमेलन। उसकी जीत ही ये है कि उसने कलर्स सारे इनफिल्टर कर दिए और वो हर 3 सेकंड में ट्रांजिशन करता है। अब वो बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है,
लेकिन आप जब 8, 9, 10 साल के बच्चे को इसी तरह कोई अच्छी इंफॉर्मेशन दे दें, जैसे हम साइंस चैनल्स देखते थे, देयर इज द साइंस गाय जो पढ़ाता था, वो कलरफुल चीज़ों में आपको साइंस एक्सपेरिमेंट्स दिखा देता था, हम ये देख के बड़े हुए हैं। वी हैव टू क्रिएट समथिंग लाइक दैट फॉर आवर किड्स। वैसे साथ अब जो है ना वो हर इंसान ही इसमें कूद पड़ा, यहाँ तक कि हमारे सहाफ़ी हजरात भी, मॉडल्स भी, एक्ट्रेस, मतलब हर जिसको देखो जी, बच्चों से लेके बड़े तक, बूढ़े मौलवी साहब भी, मतलब बहुत सारे लोग जो हैं हर तरह के नहीं वो भी बनाए कंटेंट। मतलब कहने का मकसद ये है कि इस वक्त हर कोई इसमें है। तो मुझे समझ नहीं आता कि फ्यूचर में शायद ये टीवी शीवी सब हट जाएगा और यूट्यूब ही रह जाएगा, और यूट्यूब पे ही क्या हर चीज़ अपलोड हुआ करेगी, यूट्यूब ही क्या मेन डिजिटल प्लेटफॉर्म हुआ करेगा। देखिए आज भी आप देखें ऑन डिमांड जो भी कंटेंट है उसकी वैल्यू ज़्यादा है कंपेयर टू, आप लास्ट 3 इयर्स में नेटफ्लिक्स की स्टॉक प्राइस देख लें आप, तो मैं तो स्टॉक प्राइस से एनालाइज करता हूँ कि दुनिया जा कहाँ रही है। फ्यूचर ऑन डिमांड कंटेंट का है, हाउएवर हमारी एज कंटेंट क्रिएटर्स, मैं खुद को भी अब कंटेंट क्रिएटर कहना शुरू हो गया हूँ, हालांकि मैं बिजनेसमैन हूँ, बट हमारी एज कंटेंट क्रिएटर्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चे को बताएं कि दिस कंटेंट इज़ नॉट गुड एंड दिस कंटेंट इज़ गुड। आप और मैं बड़े हुए हैं, वैसे मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप लोग दोनों 20-20, 22-22 साल के हैं, लेकिन आप और मैं बड़े हुए हैं। मुझे तो फर्क अगली बंदी जो है वो खुशी से इस वक्त आसमान आसमान पे, आप और मैं बड़े हुए हैं ऐसे टाइम में, प्री नेटफ्लिक्स, प्री स्नैपचैट, प्री इंस्टाग्राम एंड प्री टिकटॉक जनरेशन। सो वी हैव सीन द लॉन्ग अटेंशन स्पैन टाइम एंड द शॉर्ट अटेंशन स्पैन टाइम। तो हम कभी कभी खुद को कंट्रोल करके स्क्रॉलिंग भी छोड़ देते हैं क्योंकि हम कैच कर लेते हैं ये मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन जो आज का बच्चा है उसने तो देखा ही ये है, तो कौन बताएगा उसको? एग्जैक्टली, यू एंड मी। और मैं अगर अपनी की मिसाल लूँ, इफ शी इज़ ग्लूड टू द रील्स, शी इज़ ग्लूड। सो अगेन माय क्वेश्चन है इसके साथ, जैसे कि चलें हम उस ज़माने की अपनी अर्ली 2000s एंड ऑल, डॉक्टर इंजीनियर एवरीवन रनिंग टुवर्ड्स दिस, एंड नाउ कमिंग टू 2024, एंड ऑफ 2024, एवरीवन जी क्या जी वो कंटेंट क्रिएटर, जी वो मैं यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, सारी चीज़ें। सो क्या आपको लगता है कि बच्चों को, जो आने वाले बच्चे हैं, वो उसको एज अ करियर अडॉप्ट करें? बिकॉज 2 चीज़ें होंगी, या तो वो सक्सेसफुल होंगे या फिर सक्सेसफुल नहीं होंगे। अगर सिर्फ इंडिया की ही बात कर लें हम, इंडिया में करोड़ों इन्फ्लुएंसर्स मौजूद हैं, लेकिन उनका सक्सेस रेट लाखों में भी नहीं है, हज़ारों में, विच इज़ गोइंग डाउन द स्लोप एवरी डे। तो क्या बच्चे आने वाले सालों में आफ्टर 2024 इसको एज अ करियर ऑप्ट करें क्या? देखिए बचपन में हम सुनते थे कि मूवी स्टूडियोज़ के बाहर बहुत सारे यंग लड़के या लड़कियां जाते थे अपनी ज़िंदगियों में, और उसमें भी परसेंटेज ऑफ सक्सेस 0.01, 0.02 था। तो सिमिलरली जब एक मार्केट में सैचुरेशन आती है, सक्सेस रेट रिड्यूस हो जाता है। कंटेंट क्रिएशन इज़ अ फुल टाइम जॉब, हाउएवर यू शुड हैव अदर स्किल्स एज वेल। They are e-commerce. You should, especially third world country में, पाकिस्तान जैसी कंट्री में सबको इंटरनेट की कोई ना कोई ऐसी स्किल आनी चाहिए जिससे वो 100, 200, 300, $500 बना रहा है। जिसको नहीं आती, मैं कहता हूँ उसको सीखनी चाहिए। देखिए देयर इज समथिंग कॉल्ड एडॉप्टेबिलिटी। फ़र्ज़ करें कल को अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो गए और मौसम बहुत ठंडा हो गया पाकिस्तान का, हम लोगों को एडॉप्ट करना पड़ेगा जी। सिमिलरली जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है, बाहर जॉब्स नहीं है, तो अब बच्चों को एडॉप्ट करना पड़ेगा कि ई कॉमर्स से या ऑनलाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप किस तरह अर्न करें एटलीस्ट बेसिक इनकम, जिससे आप अपनी ट्यूशन फी वगैरह दे सकें, वो सर्टिफिकेट लेने के लिए, जिसे हम डिग्री कहते हैं। तो एवरीवन शुड नो हाउ टू डू दैट। और मैं एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो कि मैंने एक बड़े फेमस इन्फ्लुएंसर को बोलते हुए सुना था कि अगर आप 8 घंटे कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो ना, और आप इस स्क्रिप्ट को रिवर्स कर दो और 8 घंटे कंटेंट बनाने वाले बन जाओ, यू बी मोर सक्सेसफुल, योर चांसेस ऑफ सक्सेस गोज अप। आज के दौर में है ना एक टर्म है जिसे हम कहते हैं लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, वो इतनी बढ़ गई है, हम इतना कंफर्टेबल हो गए हैं कि हम कंज्यूम किए जा रहे हैं। किसी भी चीज़ की ओवर कंजम्पशन बैंक्रप्सी की तरफ जाती है। अगर मैं रोज़ शॉपिंग करता रहूँ, मेरे अकाउंट में पैसे ख़त्म हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं रोज़ कंटेंट देता रहूँ लेकिन दुनिया को कंटेंट नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मेरा ब्रेन तो वर्थलेस हो जाएगा। यूज्ड ब्रेन बिकम्स वर्थलेस। और वैसे जहाँ आपने ऑनलाइन और उसकी बात की, ऑनलाइन स्कैमिंग भी बहुत चलती है ना,
कि मतलब दिखाया कुछ जाता है और निकलता वो कुछ है। इसके ऊपर भी बहुत सारे लोग आजकल बात कर रहे हैं। हमारे पास टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट है, लेकिन मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा आप इसके ऊपर भी रोशनी डालें। ऑनलाइन स्कैमिंग, कोर्सेज़ के लेके स्कैमिंग, बिजनेस को लेके स्कैमिंग। देखिए, मैंने अभी एक वेंचर लॉन्च किया है, 2 महीने हुए हैं, theuniversity.com के नाम से। वो इसी चीज़ के एंटाई लॉन्च किया है कि बहुत सारे लोग सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, दे हैव स्टार्टेड सेलिंग प्रोडक्ट्स विद नो वैल्यू। कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ क्योंकि वो अच्छे लगते हैं और कैमरे में लोग उनको देख रहे हैं, उन्होंने आके कुछ ना कुछ बेच दिया है। तो हमने ऑनलाइन स्किल्स के लिए फ्री में theuniversity.com पे सारे कोर्सेज दे दिए। ये बिजनेस तो हमने बंद कर दिया लोगों का, अगर लोग आके सही से पढ़ लें, मेहनत कर लें। यस यस, थैंक यू सो मच सादा आशमानी, आप शो में तशरीफ़ लाए। यकीनन आपकी जो बातें हैं वो जो अब जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो अपकमिंग इन्फ्लुएंसर्स हैं वो सुन रहे होंगे। एंड एट द एंड ऑफ द डे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है वो ये कि जब हम बचपन में सुनते थे वंस अपॉन अ टाइम, स्टोरी टेलिंग का आगाज़ वहीं से हो जाता था। तो आप चाहे मेकअप पे बात कर रहे हों, या फिर आप क्लाइमेट चेंज पे बात कर रहे हों, या फिर आप पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हों, आप किसी भी शोबे के इन्फ्लुएंसर हों, अगर आपकी गुफ्तगू में, आपकी बोलचाल में, आपके कंटेंट में वंस अपॉन अ टाइम नहीं है, आपकी कहानी में कहानी गोई नहीं है, आपकी स्टोरी में स्टोरी टेलिंग नहीं है, तो आप 7,20,000 मिनट का कंटेंट बनाते रहें, फ़ायदा कोई नहीं है। फ़ायदा कोई नहीं है, और हमें फ़ायदे वाले काम करने हैं ना। अच्छा कंटेंट क्रिएट करें, माशरे में अच्छा मुकाम बनाइए और आगे जाइए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।